हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका जॉब वाला भाई फिर से आपके सामने हाजिर है एक न्यू जॉब वैकेंसी लेकर। दोस्तों, वन विभाग भर्ती 2024 के तहत जो न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन मेरे सामने है। अप्लाई करने का पोर्टल मैंने खोल के रखा है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये नोटिफिकेशन उठाई है और जो इसकी नोटिफिकेशन के अंदर देखिए नोटिफिकेशन 38 पेजेस की है। तो इसके जो भी मेन पॉइंट है जो कि आपके लिए समझना जरूरी है, सिर्फ वही मैंने यहाँ पर लेके रखे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है, वेबसाइट, ऑनलाइन अप्लाई करने का पोर्टल और ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक, ये तीनों के लिंक आपको कैसे मिलेंगे ये भी लास्ट में बता दूंगा। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2024-35 के तहत ये जॉब वैकेंसी चल रही है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट है और उस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी है। तो वेबसाइट के ऊपर मैंने इसकी एक कटिंग लगा दी है, एक इनकी नोटिफिकेशन से उठाई हुई ये इमेज है। तो यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट और इनके लिए सैलरी, वो कितने वैकेंसीज है टोटल उस पोस्ट के लिए, और यहाँ पर उसके बाद में कैटेगरी के लिए कितने अलाउड किए गए हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है और उसका एज लिमिट क्या रखा गया है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर कवर करूंगा। सबसे पहला मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की वैकेंसी रहेगी। लेवल 1 के ऊपर इसका पे ग्रेड रहेगा 18,000 और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है तो 8 पोस्ट है कुल मिलाकर। इस 8 पोस्ट में से अनरिजर्व्ड कैटेगरी 5, SC वालों के लिए 2 और ST वालों के लिए 1 यहाँ पर पोस्ट, यानी कि 8 टोटल पोस्ट रहेगी। सिर्फ 10th पास अगर हो, सिर्फ 10th पास हो तो भी अप्लाई कर पाओगे। 18 से 27 साल का एज क्राइटेरिया है। 18 से 27 साल तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एज आपको कब तक गिननी है, 30/11/2024 तक आपकी जो एज है वो 27 साल के पहले होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC लेवल 2 पे इसका पे रेट ये रहेगा, मतलब पे स्केल रहेगा 19,900 इसका जो सैलरी रहेगा। 01 यानी कि एक ही इसकी पोस्ट है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हर कोई यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। 12th पास यहाँ पर होना चाहिए। 12th पास का सर्टिफिकेट आपके पास है, जो आपने किसी भी बोर्ड से 12th पास की है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकोगे। सभी यहाँ पर सभी नहीं, इसके लिए भी 18 से 27 साल का एज का क्राइटेरिया रखा गया है। टेक्नीशियन फील्ड और लैब, जिसके अंदर लेवल 3 के अंदर इसका ये रहेगा, पे स्केल रहेगा 21,700 के अंदर इसकी सैलरी वगैरह रहेगी। टोटल 3 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी में 2 और EWS वालों के लिए 2। इस तरह से टोटल 3 पोस्ट इनके अंदर बांटी गई है। 10+2 साइंस में अगर आपने 10+2 किया है, 10वीं और 12वीं किया है तो आपको यहाँ पर एलिजिबल हो इस जॉब पोस्ट के लिए। 16% मार्क होनी चाहिए, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। और एक बात मैं आपको दोस्तों याद दिला दूं कि ऊपर की जो LDC की पोस्ट थी इसके लिए कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं रखा गया था, लेकिन यहाँ पर ये जो पोस्ट है टेक्नीशियन की, ये जो टेक्नीशियन की पोस्ट है इसके अंदर आपको 10+2 यानी कि 12th पास ही मांगा गया है, लेकिन यहाँ पर 16% के ऊपर साइंस में साइंस में आपका ये होना चाहिए, साइंस में से आपको 16% के ऊपर ये होना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो 3rd नंबर की पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं 4 नंबर की, जो कि है टेक्निकल एनालिसिस्ट, जिसका लेवल 5 पे ग्रेड रहेगा। 29,200 की उसकी सैलरी रहेगी। कुल मिलाकर 4 पोस्ट है। अनरिजर्व कैटेगरी में 1, EWS वालों के लिए 2 और SC वालों के लिए 1। इस तरह से पोस्ट के अंदर यहाँ पर कैटेगरी के अंदर पोस्ट को ये डिवाइड किया गया है। यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने रखा है वो है बैचलर डिग्री इन साइंस इन द रिलेवेंट फील्ड। बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो कि साइंस हो, साइंस में से या फिर इसमें से कोई भी रिलेवेंट फील्ड है उसमें आपकी अगर बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, इसकी एज का क्राइटेरिया मैंने बताया आपको। जो टेक्नीशियन है इसके लिए 18 से 30 साल तक कोई भी अप्लाई कर सकता है, और ये टेक्नीशियन असिस्टेंट है इसके लिए 21 से 30 साल के बीच में कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं पोस्ट और सैलरी का सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, अगर किस पोस्ट के लिए कितना सैलरी या फिर क्वालिफिकेशन या मार्क्स आपको ये नहीं समझ में आ रहा है
तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ इस तरह से होने वाला है कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10 स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, जो कि किसी भी स्कूल या बोर्ड से होना चाहिए, जिसके आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिजायरेबल जरूरी तो नहीं होता है, लेकिन 3 years और मोर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट ट्रेड, यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ का एक 3 साल का एक्सपीरियंस। वैसे तो यहाँ पर दिया है, लेकिन जरूरी नहीं होती चीज, आप बिंदास अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो कोई यहाँ से रिटर्न चला जाएगा कि यहाँ पर तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, मेरे पास तो 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप अप्लाई कर दीजिएगा। लोअर डिवीजन यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क ALDC के लिए तो 12th पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और अब देखिए, इसके लिए ना एक टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए, और 25 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपकी हिंदी की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। इस तरह से आपकी टाइपिंग, मतलब अगर आपने टाइपिंग का कोई क्लास वगैरह किया है तो नॉर्मली इतनी स्पीड तो आपकी होगी ही, तो ये स्पीड भी आप एक बार देख लेना। टेक्नीशियन फील्ड लैब के लिए 10+2, ये तो मैंने आपको कवर किया है ऊपर ही। ये टेक्नीशियन लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री वगैरह ये होनी चाहिए। यहाँ पर एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी बॉटनी है वो अप्लाई कर सकते हैं, जूलॉजी वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी लोग दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज का क्राइटेरिया जो है यहाँ पर, अब ये भी चीज आपके समझ में आ गई होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब देखते हैं यहाँ पर एज का क्राइटेरिया उन्हें कैसे रखा गया है। देखिए, वैसे तो एज का क्राइटेरिया पोस्ट के लिए 18 से 27 साल तक का है, और यहाँ पर बात करें तो एज रिलैक्सेशन जो कि हमें हर एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलता है, तो एज रिलैक्सेशन इस भी नोटिफिकेशन के अंदर मौजूद है, जहां पर SC कैटेगरी वालों के लिए 5 साल का एज का रिलैक्सेशन रहेगा, जो कि 27 साल से ऊपर गिना जाएगा, यानी कि 32 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। PWBD जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में से आते हैं, उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन, और PWBD जो कि SC और ST क्लास में से आते हैं, उनके लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन। एक सर्विसमैन जो है उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, और जो डिफेंस पर्सनल डिजायरेबल ये जो है बाकी का है, ये आप पढ़ सकते हैं, जो कि SC ST जो मेन है कैटेगरीज आती है, उनको मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल का लिंक मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। जो कि डाइवर्स वुमन वगैरह होती है उनके लिए, मतलब ये सारा जो है थोड़ा सा डीप में बताया है, तो इसका यहाँ पर चीजें यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन की है। उसके आगे एज का क्राइटेरिया है, तो आप इसमें से देख लीजिएगा कि आप कौन हो, और उसके आगे एज का क्राइटेरिया लिखा हुआ है। अब बात करते हैं फीस के बारे में। देखिए, इसका दोस्तों फीस का स्ट्रक्चर ही है, बहुत बड़ा फीस का स्ट्रक्चर है, क्योंकि फीस यहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा ले रहे हैं। फीस जो कि पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल रहेगी, ये आप जान लीजिएगा। मल्टीटास्किंग का जो जॉब है फर्स्ट वाला, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपए फीस रहेगी, प्रोसेसिंग फीस 250 रुपए, और टोटल फीस रहेगी 500। इस तरह से टोटल फीस 500 रहेगी। वुमन जो आती है, वुमन SC ST और एक्समैन, इनके लिए 250, और जो दिव्यांग व्यक्ति हैं PWBD, इनके लिए कुछ भी फीस नहीं रहेगी। अब जो LDC है, LDC वालों के लिए भी अनरिजर्व कैटेगरी में 1000 फीस है। वुमन SC ST सर्विसमैन के लिए 500 रुपए की फीस है, और दिव्यांग व्यक्ति के लिए कुछ भी फीस नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी में जो टेक्नीशियन है उसके लिए भी सेम ही रखा गया है LDC की तरह, और जो टेक्नीशियन असिस्टेंट है इसके लिए थोड़ी सी फीस ज्यादा है, जहां पर अनरिजर्व कैटेगरी और EWS वालों के लिए 750, प्रोसेसिंग फीस 750, इस तरह से 1500 फीस इसकी रखी गई है। वुमन के लिए, SC के लिए, एक्समैन के लिए 750, और दिव्यांग के लिए यहाँ पर कुछ भी फीस यहाँ पर नहीं रहेगी। तो कुछ इस तरह से ये फीस का स्ट्रक्चर है, आप इसमें से कौन हो देख लीजिए और उस तरह से फीस पे कीजिए। अब थोड़ा सा नीचे चल के देख लेते हैं इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है वो कब की है। 8/11/2024 को ये नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशन तो पहले रिलीज हुई थी, लेकिन 8/11/2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके थे।
यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेंट शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली थ्रू वेबसाइट। सिर्फ ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू ही एप्लीकेशन देने हैं, ऑफलाइन इसके एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। ifgtb.icfre.gov.in की वेबसाइट के ऊपर जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 8/11 से अप्लाई शुरू हो चुका है और 30/11/2024 से पहले अप्लाई करना है। 30/11/2024 लास्ट डेट है। अब अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। ये डॉक्यूमेंट वो है जो कि सभी पोस्ट के लिए अप्लाई होते हैं। आधार कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ई ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड इशू बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल। मतलब आप 10th के लिए अप्लाई कर रहे हो तो स्कूल का, 12th के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कॉलेज का, और अगर ग्रेजुएशन का पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी का। तीनों में से 3 पोस्ट है तो जो भी आप अप्लाई कर रहे हो जिस पोस्ट के लिए, तो उसका आईडी कार्ड, एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, मतलब कि एक सर्विसमैन के लिए वो एम्प्लॉयर का आईडी कार्ड लगेगा। एक सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो ये लगेगा। एनी अदर पासपोर्ट बेरिंग वैलिड आईडी कार्ड, तो जो कोई स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया आईडी कार्ड है तो वो भी यहाँ पर लगेगा। अब ये तो डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपका रिटन एग्जाम होगा और स्किल टेस्ट होगा, तो इन दोनों के बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लिंक्स, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको कहाँ पर मिलेगी। इंपॉर्टेंट लिंक्स में देखिए दोस्तों, जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं कि अप्लाई ऑनलाइन का लिंक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने ये पोर्टल खुल जाएगा। साइन अप के ऊपर क्लिक कीजिए। पहले साइन अप करके रखा है तो आप इससे पहले कभी आपने अप्लाई किया था, साइन अप किया था, तो अच्छी बात है, आप डायरेक्ट मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हैं। या फिर पहले कभी साइन अप किया ही नहीं, साइन अप के बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करके साइन अप कर लीजिए और उसके बाद लॉगिन करके यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर यहाँ पर दोस्तों आप क्लिक कर दीजिए, क्लिक हियर पे। जैसे आप क्लिक करोगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप डिटेल में हर एक पोस्ट के बारे में पढ़ सकते हैं और इसके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी रिटन एग्जाम होने वाली है, तो रिटन एग्जाम का भी बहुत सारे, मतलब रिटन एग्जाम का कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने मार्क्स रहेंगे, कितने मिनट का ये टेस्ट रहेगा, ये सारी चीज़ें पीडीएफ के अंदर कवर की गई है। तो पीडीएफ आपको डाउनलोड करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पीडीएफ को भी एक बार पढ़ लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट की भी लिंक यहाँ पर दी है, तो इस वेबसाइट के ऊपर भी आपको जाना है तो जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से दोस्तों ये जॉब नोटिफिकेशन है, जाइए देखिए। कहीं पर दिक्कत आती है तो कमेंट कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के नीचे मैं जल्दी से जल्दी आपको जवाब दे पाऊंगा। तो दोस्तों ये थी वैकेंसी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।